चुपचाप चुपचाप चुपचाप। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी कवरेज आप अलग अलग जगहों से देख रहे होंगे। दिखाने का मकसद यही है कि देश का सबसे बड़ा महापर्व, जहां आप अपने नेता को एक ऐसे भारत का एक सबसे बड़ा पंचायत का सदन में भेजने जा रहे हैं जहां आपके लिए नीतियां बनेंगी, आपके विकास की गाथा लिखी जाएगी। तमाम वो तस्वीरें भारत के इतिहास को बचाने का, भारत के भविष्य को बनाने का, तमाम वो चीज़ें होंगी। 4 जून के बाद तय हो जाएगी तस्वीर कि आखिर कौन देश की बागडोर संभालने जा रहा है। लेकिन पूरे देश में एक ऐसा सीट है जिसको लेकर के खूब चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, एक नाम की खूब चर्चा है और वो चर्चा टाइगर जयराम महतो को लेकर है। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में हैं और गिरिडीह लोकसभा में जब हम यहाँ मौजूद हैं तो ये ठीक समझिए एक चुनावी कार्यालय समझ लीजिए। और इस कार्यालय में JBKSS के जो कार्यकर्ता हैं, यूँ कह लीजिए JLKM के जो कार्यकर्ता हैं, अगर JLKM भी अगर हम ना कहें तो समझिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जयराम महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर काम चल रहा है। बूथ स्तर पर कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, प्रखंड स्तर तक कैसे लोगों को पहुँचाया जाए। मेरे हाथ में एक देख सकते हैं कागजात हैं, लोग लगे हुए हैं कि भाई कैसे कामकाज हो, कैसे लोगों तक पहुँचा जाए, कैसे संदेश पहुँचाया जाए। चूँकि एक तो बहुत बड़ी चुनौती ये है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इनको एक संबल मिला है, गैस सिलेंडर छाप। हालांकि ये बड़ा आसान हो जाता है जब चूँकि हर घर में गैस सिलेंडर है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो पहुँचाया, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई कैसे हम लोग ये प्रचार प्रसार का तंत्र करें। इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। क्यों जयराम को इस बार लोग वोट करेंगे और 1 मई के बाद जिस तरह की घटनाएं घटी, कई तरह के सवाल उपज कर आए, कई तरह के जवाब मिले, जयराम ने भी संदेश देने का प्रयास किया। क्या इससे जनता संतुष्ट है, क्या आक्रोश है, क्या सहानुभूति वोट की मिलेगा, तमाम वो सवाल हैं। ये सवाल तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन जो JLKM के जो सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जयराम क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले तो परिचय लेते ही जाएंगे। परिचय के साथ बताइएगा जयराम क्यों जरूरी है। बताइए माइक आज आप ही को दे दिया, आप ही लोग के पास माइक। जयराम जरूरी है क्योंकि बीजेपी और JMM का हम लोग बहुत बार देख लिए हैं। हाँ, और जयराम अभी नया पार्टी है और निर्दलीय तौर पर अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गिरिडीह लोकसभा से खड़ा हुए हैं। आप क्या हैं इस पार्टी में, कुछ पद वगैरह है? मेरा नाम बंटी यादव है, हम नगर अध्यक्ष है। अच्छा, नगर अध्यक्ष है, ठीक है। बगल में आप क्या कहना चाहेंगे? दादा, सबसे पहले तो चैनल के धन्यवाद है। और हमने के यहाँ तो चुनाव चिन्ह बहुत मतलब जिद्दोजहद करला बाद जे है, ये सब विपक्षी सब जे है से खूब प्रयास करलक दबाव के, ओकर बाद भी दबले न। चुनाव चिन्ह हमने के मिल गए गैस टंकी सिलेंडर छाप। तो अबरी गिरिडीह में होतो सबसे खाली खरमंडल। अबरी जे है ना, जितना ये सब 24 साल से जे सब भ्रष्टाचार, अत्याचार और जुल्म जे फैला के रख लिए है और जे 36 अलमारी में टका मिलेब करिए। अब सोचिए, ग्रामीण विकास मंत्री हमनी के ग्रामीण में ये विकास की करते, ग्रामीण में जैसे पिए पानी ना है। ठीक है, उन सब मुद्दों में आएंगे, मुद्दा कई है। लेकिन आप लोग जो हैं, अब आप लोग के लिए मुद्दा बताने का समय नहीं रह गया है। अब तो वक्त ये है कि भाई आप चुनाव चिन्ह पहुंचाइएगा। जयराम का जो संदेश है लोग तो जान ही रहा है। बाकी आप चलिए संक्षेप में जो है सो बात रखिएगा। चुनौती कैसा देख रहे हैं आप? चुनौती कुछ नहीं है, 1 रुपया वाला 1 करोड़ का अबरी धुन के पटकेगा। हाँ, अबरी इन लोग के पास जो टकवा है ना, सब टकवा अबरी भीतर चल जाएगा। हम लोग जो घर घर जाके एकदम जो है ना प्रचार प्रसार धुआंधार करेंगे। बोले कि गैस छाप आया हम लोग को, सिलेंडर छाप, अबरी खाली खरमंडल होगा गिरिडीह। परिचय के साथ बताइए क्यों जयराम को इस बार लोग वोट करेंगे? सबसे पहले कि आप तमाम जितने भी हमारे भाई बंधु आपके चैनल के माध्यम से सबको झारखंडी जोहार करता हूं। मैं आकाश विश्वकर्मा, केंद्रीय सचिव युवा मोर्चा और गिरिडीह विधानसभा पर्यवेक्षक हूं। और जयराम दा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो 23 वर्षों से हमारे झारखंडी जनमानस के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, यहाँ के जो हक अधिकार की जो बातें हैं वो सदन तक नहीं पहुँचा, नीति नियम नहीं बन पाया। इस कारण से जयराम जरूरी है हम लोग के भविष्य के लिए, हम लोग के बच्चों के भविष्य के लिए, झारखंड हक अधिकार के लिए जरूरी है जयराम महतो। तो लगता है जी, एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, दूसरा नंबर में हम देख रहे हैं। दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि कुल जो है 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें पहले नंबर पर कमल प्रसाद हैं, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं।
दूसरे नंबर पर चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, जैसा कि आप जानते हैं आंसू पार्टी से हैं। तीसरे नंबर पर मथुरा प्रसाद महतो हैं। चौथे नंबर पर मोहम्मद एनुल अंसारी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, इनका चारपाई निशान है। चलिए, ऐसे कई लोग हैं, ज्ञानेश्वर प्रसाद हैं, पप्पू कुमार निषाद हैं, प्रमोद राम हैं, शिवजी प्रसाद हैं, सुभाष कुमार ठाकुर हैं, उषा सिंह, कलावती देवी, जयराम कुमार महतो 12 नंबर पर, द्वारका प्रसाद लाला ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। और 14 नंबर पर रामेश्वर दुसाद, 15वें नंबर पर सुनीता टुड्डू और 16वें नंबर पर सुबोध कुमार यादव। यानी लगभग निर्दलीय अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 माने 7 लोग जो है वो निर्दलीय है, अब बाकी लोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताइए कि निर्दलीय में जयराम तो जरूर भारी लग रहे हैं, बाकी जो 2 बड़े बड़े नेता हैं उसमें कहाँ जयराम दिखाई दे रहे हैं? अभी आने वाला चुनाव में ही सब जनता लोग बताएंगे कि हम लोग कहाँ नजर आ रहे हैं। और 4 तारीख को रिजल्ट जो निकलेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या हुआ है। सो हम लोग जयराम महतो को भारी भारी वोट देके विजय बना रहे हैं। गैस सिलेंडर छाप को, गैस सिलेंडर छाप, क्या परिचय हुआ आपका, जरा परिचय भी बताइए। कैमरा उधर थोड़ा बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार राय हुआ। हाँ, कहाँ से हैं? धरियाडी गिरिडीह से रहने अच्छा, तो जयराम जी से काहे जुड़ गए आप लोग? जयराम जी से जुड़ गए, उनका बोली व्यवहार ठीक है, वो जिस तरीका से लोगों का सहयोग कर रहे हैं, जिस तरीका से आम जनता को देख रहे हैं, वो भी बिना कोई अभी ना कोई पद है ना कोई पावर है उनके पास, लेकिन हर चीज में आम जनता लोग के साथ खड़े रहते हैं। मोदी जी ने देखे? एकदम देखे, मोदी जी देखे, लेकिन मोदी जी जिनको यहाँ पे खड़ा किए हैं ठीक है, वो कब गिरिडीह को देखे? अच्छा। ये भी तो सवाल है ना। हेमंत सोरेन जी, मथुरा प्रसाद महतो जी लड़ रहे थे, हेमंत जी ने देखे ना? वो भी नहीं देखे, वो तो विधायक यहाँ का, उनका सरकार है झारखंड में, कहाँ देख रहे हैं? वो भी तो कुछ नहीं देख। सीपी चौधरी जब से यहाँ पर है ठीक है, गिरिडीह में जब से बने हैं, उनको तो खाली मोदी का चेहरा देख करके वोट मिलता है, सबसे पहला पॉइंट है। और आज तक तो गिरिडीह में हमको लग रहा है कोई नहीं जानता होगा, अच्छा से जानता। जब वो हम लोग का हालचाल पूछने के लिए आए ही नहीं है गिरिडीह में, कैसा माहौल है, क्या दिक्कत है, क्या कमी है, तो वो जाकर के वहाँ संसद में क्या, भवन में क्या हम लोग का रखेंगे प्रस्ताव, किस बात पर? ठीक बात है। देखिए, के बारे में जानते ही नहीं कुछ। बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ा सा माइक थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। देखिए, हम माइक बढ़ा के ले रहे हैं। परिचय बताइएगा भैया। क्या मेरा नाम है? मिहिर कुमार नाम हुआ। मिहिर कुमार जी। तो काहे जुड़े जयराम जी से जी? उनके साथ जुड़ने का जैसे थोड़ा माइक नजदीक रखिएगा। जैसे हम लोग शुरू से उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। जैसे जब से हम जुड़े हैं तब से देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया उनका ये रहा। हाँ। हर चीज में। और जब से हम लोग देखे, जब से यहाँ का विधायक है जो भी है, आज तक उन लोग को हम नहीं देखे हैं। अच्छा, उन लोग को नहीं देखे? प्रति कुछ नहीं देखे आज तक। ना गिरिडीह में कोई हुआ है, गिरिडीह में इतना चीज है, उसके बाद भी गिरिडीह में आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, काम तो किए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए। माइक थोड़ा बढ़ा दीजिए। खैर कोई नहीं। एक सवाल है, देखिए बगल में है, परिचय के साथ बताइए, जयराम क्यों जरूरी है? चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? और मथुरा महतो का क्या जनाधार होगा? सबसे पहले तो दादा आपको जोहार पूरा झारखंड वासियों की तरफ से, क्योंकि आज देखा जाए तो पूरा झारखंड का एक जो गिरिडीह जिला है, परिपूर्ण खनिज संपदा रहने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति बदतर से बदतर है। और देखा जाए तो सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां आई, सभी ने अपनी झोली भरी सिर्फ गिरिडीह वासियों को बेवकूफ़ बनाया। इसीलिए जयराम जरूरी है। इसीलिए जयराम जरूरी है। ठीक है, चलिए सुभाष जी बगल में देखिए, हम पूरा मौन हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत तांती हुआ। तो बसंत जी क्यों जरूरी है जयराम? जरूरी इसलिए है इसको थोड़ा यहाँ लगाइए। हाँ, बोलिए। कि ये एक आंदोलन से उभरा हुआ छात्र नेता है और इनके पास एक विचार है, इनके पास एक मुद्दा है। मुद्दा है कि उद्योग नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, इस विषय को जो मुद्दा है वो जनता को दिल में लगा है कि नहीं ये मुद्दा सही है। और चारों तरफ ऐसा थोड़ी है कि अगला जो पार्टी है, चाहे आपके वर्तमान सांसद है, उन लोग भी तो वही मुद्दा लेकर के नेता बने ना। मुद्दा लेकर आता है, वही नीति के साथ उन लोग वही नीति लेकर आता है, मगर उन लोग सब जनता को वोट लेने के बाद जनता को ठग देता है। हाँ। ठगने का काम करता है। जयराम जी नहीं ठगेंगे? देखिए, एक बार तो इनको भी देखा जाएगा। हाँ? मौका मिलना चाहिए। छात्र नेता है, आंदोलनकारी है, ठीक बात। तो मौका मिलना चाहिए। अगर इस तरह से इसको भी अगर करेगा ये, तो इसको भी दोबारा चेंज किया जाएगा। हाँ। जनता का मुंड है बदलाव। अच्छा रोहित जी, चलिए हाँ बताइए क्यों जयराम जरूरी है? माइक थोड़ा पकड़ लीजिए, थोड़ा सा। जयराम इसलिए जरूरी है हाँ कि हम एक किसान मंच में पहले जुड़े थे, सामाजिक संगठन था। हाँ रजिस्टर 2 और खतियान का नकल हाँ किसानों को सरकारी शुल्क में मिले,
इसलिए हम लोग आंदोलन चलाए, 47 धरना पर रहे 47 दिनों तक अम्बेडकर चौक गिरिडीह में। जयराम जी के साथ क्यों आए सो बताइए। किसी पार्टी ने हम लोग का आवाज को नहीं सुना, जयराम जी सुन और जयराम दा ने हम लोग को सुना। क्या सुना कि हमारी सरकार होगी, हम संसद में बैठेंगे, विधायक में विधानसभा में बैठेंगे, तो बिल्कुल किसानों की आवाजों को हम आवाज उठाएंगे। तो आप लोग को भरोसा हुआ तो जयराम जी के साथ हो गए। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर कुमार। देखिए आ रहा है ना ये कैमरे पे, ये भी नहीं एकदम अनकट है ये वीडियो पूरा। मेरा नाम भुवनेश्वर कुमार चौधरी हुआ। हाँ, और मैं गिरिडीह से हूँ। ठीक बात। और बोल रहे हैं कि हम लोग को झारखंड में जो अभी सांसद के रूप में हम लोग को जयराम महतो दिख रहा है, हाँ, उसमें हम लोग को बहुत सा रखिए। हाँ, जैसे हम लोग का शिक्षा का कमी है, हॉस्पिटल का कमी है, तो ये सब हम 100 बेड वाला बोले हैं गिरिडीह में बनवा रहे हैं। ये बोलने से बहुत कुछ आदमी बोल रहा है, लेकिन दिखने को नहीं मिला धरातल में। वो हमारा जयराम महतो हर तरह से लड़ाई कर रहा है। गिरिडीह में कहाँ से हैं? गिरिडीह हमारा घर सीओडी हुआ। सीओडी घर हुआ, तो सीओडी गिरिडीह लोकसभा में है? जी, लोकसभा में हम लोग। सीओडी में कैसा माहौल है आपके यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है इसका, क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका रेस में बहुमत है, हाँ फूल है एकदम। तो वहाँ तो तीर धनुष का ज्यादा चल रहा है। जी नहीं, आप एक बार आइए, एक बार ग्राउंड में देखिए आप, सीहोडी में आपका उसका पूरा जयराम महतो का बोलबाला है। अच्छा, पूरा बोलबाला लगाया हुआ है सब कोई नहीं जी सब। चलिए देखिए, हम लोग 2-2 माइक लेकर के घूम घूम के ले रहे हैं। अब चलिए थोड़ा देखिए, बगल में हमारे बगल में बैठे हैं नागेंद्र चंद्रवंशी जी, पार्टी के सचिव हैं। लेकिन एक जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। गंभीर सवाल यही है कि 1 मई के बाद जयराम जी गायब हो गए। हालांकि उनके पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और जयराम जी ने भी संदेश दिया कि क्यों हम गए थे। पार्टी के जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं बोले भैया फरार हो गए, संविधान को मानने वाले लोग जो हैं इस तरह से फरार हो जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो जयराम जी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कैसे निपटिएगा इस आरोप से? सबसे पहले समाधान अब तक की सारे टीम को मेरी तरफ से जोहार। देखिए, ये जो सारा आरोप है विपक्ष तो लगाता रहता है, लगाया, लेकिन मूलतः क्या है कि टाइगर 2 तरह का होता है। हाँ। एक जंगल का, एक पिंजड़ा का। जो जंगल का टाइगर होता है ना, तो क्या है कि एक लंबा रेस लगाने के पहले एक कदम पीछे लेता है। अच्छा। और जहाँ तक बात रहा कि फरार वाला बात, अगर जयराम दा फरार नहीं हुए, अगर फरार मान के चलिए जिस जगह पे नहीं, वहाँ बोले माँ कसम हम गिरफ्तारी दे देंगे। ये एक जो आरोप लगा रही है विपक्ष, वो तो बोल रहे थे आपकी गिरफ्तारी कीजिए। हाँ, वो बोल रहे थे गिरफ्तारी कीजिए। होता क्या है कि मान के चलिए जिस सभा पे हम भी उपस्थित थे, आप भी वहाँ पे थे, वहाँ देख रहे थे पुलिस चारों तरफ से तैनात थी और पुलिस के हाथ पकड़े गोलबंद था। तो क्या दिक्कत है, गिरफ्तारी देते? देवेंद्र नाथ महतो जी का भी देखिए बेल हो गया। देखिए, दे सकते थे बेल। नहीं, विकास जी ऐसा है कि अगर वहाँ पे अरेस्टिंग होता तो जयराम दा ने जो वहाँ के हमारा जो आम जनता थी, पब्लिक की, सबका भावनाओं को ख्याल रखा। लोग पागल थे, वहाँ आत्मदाह करने के लिए तैयार थे। अगर वहाँ पे गिरफ्तारी होता तो क्या है कि वहाँ का माहौल दूसरा होता। बोकारो का लॉ एंड ऑर्डर उसको नहीं संभाल पाता। वो क्या सभी पब्लिक को, बोकारो की जो लोग थे, बोकारो को जलने से बचाया। अगर वहाँ पे जयराम दादा को वहाँ से ले जाया जाता तो बोकारो उस दिन जल जाता। तो चलिए ठीक है, तो मतलब ये एक जवाब है। एक जवाब ये भी दिया गया आपके वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है कूटनीति का एक हिस्सा था, कई लोग इस तरीके से गायब हुए हैं। यूपी की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बोला कि भाई जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें देखिए मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, उसके पहले भी शिबू सोरेन को लेकर के भी इस तरह के बातें, कई तरह की बातें हुई। हालांकि खैर ये तो एक मसला है, मुद्दा तो खैर चलना ही है। अभी एक जो चुनौती आप लोग के लिए है, गैस सिलेंडर छाप को घरे घरे पहुंचाना। तो वीडियो देखने वाले लोग जो सोशल मीडिया चला रहे हैं वो चला रहे हैं, बाकी जो ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास फ़ोन नहीं है, कैसे पहुंचाइएगा? देखिए, अभी हम लोग इसी रणनीति पे बैठ के यहाँ काम कर रहे हैं। जिसके पास एंड्रॉयड वहाँ तक तो हम मैसेज पहुँचा चुके हैं। बाकी यहाँ एक हमारी टीम गठित हो रही है, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो वार्ड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, जो हमारा बूथ स्तर तक कमेटी है, उनके माध्यम से हम हर एक घर तक, माँ तक, बहन तक वो सिंबल को हम पहुँचाने का काम करेंगे। और बहुत ही ज़ोर शोर से, तूफानी गति से हम इसको 1 सप्ताह के अंदर हर एक गिरिडीह का लगभग भी विधानसभा में, लोकसभा में हमारा सिंबल पहुंच जाएगा। और पैसा कैसे आएगा? देखिए, पैसा तो बड़ी जरूरी है, पैसा दौड़ेगा धूपेगा सब कार्यकर्ता कैसे? देखिए, यहाँ तो क्या, देखिए, अब 50 किलो हम चावल गिराए हैं। अच्छा, मिलजुल के चंदा करके। हाँ। हम लोग यहाँ माड़ भात बनाएंगे। हाँ। और हम लोग जाएंगे पंचायत में और वोट और नोट दोनों लेंगे पंचायत के लोगों से। वोट भी लेंगे, नोट भी लेंगे। तो अभी तक नोट लिया, अब समय नहीं ना बचा, अभी कोई नोट दिया?
गाँव गाँव जा रहे थे। नहीं एकदम नोट दिए। जिस दिन वहाँ हमारा सभा था उस दिन भी हम लोग गमछा लेके सबसे कार्यकर्ताओं से हाँ देखे भाई, बड़ा गमछा। आप दर्शकों को बता दें भैया, अगर विजुअल हमारे पास है तो आपको दिखा देंगे, या हम चूंकि उसके एविडेंस है, गमछा में एकदम भर गया था पैसा। हमको लग रहा है कि एक घंटा लगता गिनने में जी, कोई 20, 50, 100 है, एक प्लास्टिक बोरा, एक प्लास्टिक बोरा। तो देखिए तो यहाँ क्या है, ये यहाँ लोगों का प्यार मिल रहा है। जो लोग हैं, हम लोग यहाँ से गमछा लेके निकलेंगे, चावल आटा दाल आलू पैसा सब लेंगे। चावल आटा दाल आलू की हम लोग खाएंगे क्या, रात में उधर ही रहना, उधर ही खाना, उधर ही सोना है। और पैसा इसलिए कि हमारा चूंकि गाड़ी है, ये है वो, दादा पास पैसा नहीं है और हमारे कार्यकर्ता के भी पास पैसा नहीं, इसलिए हम घर घर जाएंगे, माँ से बहन से 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया वोट और नोट। अच्छा, कार्यकर्ताओं से भी कुछ हुई है बातचीत कि भाई आप लोग एक बड़ा अमाउंट दीजिए। और बड़ा अमाउंट कहने का मतलब है चूंकि सब ज़्यादातर तो स्टूडेंट लोग हैं, कम से कम 1000 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, इस तरह का कुछ बना है रणनीति? क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट हैं तो क्या है कि हम विशेष किसी पे दबाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्वेच्छा से सब लोग दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, नागेंद्र चंद्रवंशी जी को आप सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का। रॉकी नवल जी क्या कहेंगे? एक तो बड़ा विषय ये हो जाता है कि भाई अब चुनाव का अंतिम चरण है, 20 तारीख को कोडरमा और जो जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर है, 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा में चुनाव। तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है, चौथे चरण में कोडरमा और भी अन्य जगह पर चुनाव होने हैं, यानी गिरिडीह के ठीक बगल में। गिरिडीह में चुनाव 25 तारीख को, समय बहुत कम बचता है। आज 10 तारीख हो गया, नहीं 11 तारीख है, आज 10 तारीख है। 10 तारीख है, तो कुल मिला के 14 दिन बचा है। तो 14 दिन के इस महापर्व में अब तक का पिछला का जो रिकॉर्ड है, चाहे लोगों तक आप जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? मैंने कह रहे हैं लोग कि भाई ठीक है, जयराम जी के साथ जाएंगे, पैसा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तमाम ज़रूरतें जो है इस वक्त आप लोगों के बीच हावी की तरफ जरूर हावी दिखाई देता होगा। कैसे देख रहे हैं? बोलिए ना, हम पकड़े। हाँ, जोहार विकास दा आपको और आपकी पूरी टीम को। सबसे बड़ी बात तो आपने कहा कि समय कम है, सही में समय बहुत कम है हम लोगों के पास में, लेकिन हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आप हमारे पास देख सकते हैं कि सारा पंचायत का हमारे पास लड़कों का कमेटी आ चुका है। अभी इस कमेटी से हम बूथ कमेटी तक पहुंचेंगे और बूथ कमेटी तक पहुंचने के बाद हम जितना भी प्रचार का हमारा सामग्री है, गैस सिलेंडर छाप को घर घर पहुँचाएँगे और समय का अभाव को हम लोग अपने एनर्जी के द्वारा दूर कर देंगे। और रहा बात पैसे की फंडिंग का, तो लाजमी है कि पैसे की फंडिंग रहेगी, क्योंकि हमारे पास ना तो एक मुखिया है, ना एक वार्ड पार्षद है, ना कोई सरपंच है, ना कोई उद्योगपति है। लेकिन फिर भी जयराम महतो का जो सोच है उस मुखिया लोग जुड़े थे इसमें। नहीं, अभी तो वैसा देखिए कहने का तो अभी कोई आधिकारिक रूप से तो हम लोगों ने किसी को मुखिया नहीं बनाया, किसी को वार्ड पार्षद नहीं बनाया। अगर कोई स्वेच्छा से हमारा साथ दे रहे हैं तो वो उनका बड़प्पन है। क्राउड फंडिंग भी आ रहा है, तो बहुत ही जद्दोजहद है। पैसा का तो दिक्कत होगा, लेकिन हम अपने जज्बे से और टाइगर के सोच से और जनता के समर्पण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कोई मायने नहीं रखेगा और हम लोग निश्चित ही घर घर पहुंचने का काम करेंगे और जयराम महतो को जिताने का काम करेंगे। फूट उठ तो नहीं ना है पार्टी में कि भाई राजनीति बहुत होता है, मैंने कि भाई 2 खाने में बट गए, 3 खाने में बट गए, उससे पार्टी में जो है ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। सब कुछ ठीक है या फूट फाट हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ 10 बर्तन रहेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आता है और फूट नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाता है। लोग चाहते हैं कि हम आगे से आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो अब उन्हें बुला के हम लोग सब नहीं, फूट नहीं है ना नागेंद्र भैया? कहीं कोई फूट नहीं है, क्योंकि देखिए पानी में डंडा मारने से पानी अलग होगा नहीं। और हो सकता है बाहरी लोग डंडा मारते हैं, लेकिन पानी जेबी केसेस का एक है, बहुत स्पीड धार से बह रहा है और ये जो धार है सो सीधा जाके गंगा में मिलेगा और ये गंगा आपका दिल्ली में जाके रुकेगी। फूटना है पक्का? ठीक है बोल को नागेंद्र दा, पानी में डंटा मारे कोई अपने बोए जीते, इसलिए नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं। हम लोग सब एक है, हम लोग और हम लोग एक मत होकर एक है हम लोग। टाइगर के नाम विपक्षी के दाव पेच है, विपक्षी के पास कुछ नहीं बचल है, खाली साम दाम दंड भेद, खाली धमका चमका, पैसा दी फोड़। अभी एक नारा भी है, बहुत जयराम दा और रिजवान भी बोलते हैं, हरे राम हरे हरे और जयरामे का चर्चा घरे घरे। तो बस ये घर चर्चा जो है पूरा घर तक पहुँचा है। कुछ कहना चाह? हाँ, ये जब केसेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं बहुत ही मतलब
मिडिल फैमिली लोग से है, इसलिए हम लोग जोड़ भर से इसमें आप तो एकदम पूरा निचले तब से खुद आते हैं जरा। हाँ। तो इसीलिए हम लोग जुड़े कि उसका जो है जिस तरह को उस तरह हम लोग है। ठीक बात, ठीक है। इसीलिए इसको आगे हम लोग कार्य बढ़ाएंगे और उसको जिताएंगे। वंशी जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, वो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि हम जयराम से इसलिए जुड़े क्योंकि जयराम जी का जो बैकग्राउंड है, पार्षद है, वार्ड अध्यक्ष है, इन्होंने कहा कि हम जयराम जी से इसलिए जुड़े क्योंकि जो जयराम जी का बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड से हम लोग भी आते हैं और गिरिडीह लोकसभा के लगता 90% जनता जो है उसी बैकग्राउंड से आती है। इसलिए उन्हें अपने एक बैकग्राउंड का एक लड़का मिल गया जो उन्हीं की तरह दिखता है, उन्हीं की तरह चलता है, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनता है और उन्हीं की तरह सोचता है, वो है जयराम महतो। इसलिए हमारा सोच भी मैच खा रहा है, हमारा रहन सहन भी मैच खा रहा है और हम लोग सब मिलजुल के टाइगर जयराम महतो को नहीं जिता रहे, हम अपने घर का बाल बच्चा भाई भतीजा को चुनाव जितवा रहे हैं। और हम पहले कभी भी किसी को वोट देते थे तो लगता था कोई बहुत बड़ा सेठ को दे दिए, साहूकार को दे दिए, नेता का फैमिली को दे दिए, लेकिन इस बार हम लोग जो वोट मारेंगे लगेगा हम लोग अपना भाई को वोट दे दिए, किसी भतीजा को दे दिए, या फिर जो हमारा सपना टूट गया था कि हम भी विधायक बने, MP बने, उस सपना को पूरा करने के लिए जयराम महतो को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरी गिरिडीह की जनता अपने सपने को साकार करने के लिए जयराम महतो को वोट देगी और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने जा रहा है कि गैस सिलेंडर छाप को हम लोग घर घर पहुंचाएंगे और लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जयराम महतो को जिताना क्यों जरूरी है। चूँकि आप देखे होंगे कि मुझे लगता है कि पहली बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी का साइलेंट वोटर है। चुपे छाप सिलेंडर छाप, चुपे छाप सिलेंडर छाप, ये तो नारा जैसा है ना जी। सिलेंडर छाप हो गया, क्या बोल रहे हैं, नारा उरा लगवा रहे हैं? चुपचाप सिलेंडर छाप। हरे हरे सिलेंडर अब घरे घरे। ओ वाह, क्या बात है, क्या कह रहे हैं? हरे राम हरे हरे सिलेंडर अब घरे घरे। अच्छा वाह, क्या बात है। आप देखिए, एक आदमी ने कहा कि भाई प्रदूषण बचाना है, प्रदूषण से बचना है तो सिलेंडर छाप नहीं। सही बात है। देखिए सिलेंडर हर माँ और बहनों का आस बन चुका है, क्योंकि तो मोदी जी ने पूरा किए। मोदी जी तो महंगाई दिए सिलेंडर के रूप में। अच्छा, लेकिन अब जो जयराम जी देंगे वो ओरिजिनल सिलेंडर देंगे और प्रदूषण मुक्त सिलेंडर देंगे और आशा देंगे कि लोग अब महंगाई के कारण सिलेंडर को जलाए नहीं, ऐसा नहीं है, और जलाएंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह का सांसद कैसा हो? टाइगर जयराम जैसा हो, गिरिडीह का सांसद कैसा हो? टाइगर जयराम जैसा हो। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। देखिए, ये नारा जो है वो आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर के तमाम वो चीज़ें आ गई। JBKSS या JLKM कह लीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 12 नंबर क्रमांक सिलेंडर छाप से चुनाव लड़ रहे जयराम को लेकर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको जोड़े रखेंगे। विशेष बात यही है कि लोकसभा के गहमा गहमी में कई तस्वीरें अब खत्म हो चुकी हैं, कई तस्वीरें अभी आनी बाकी हैं। 20 मई और 25 मई ये दोनों जो तारीख है अपने आप में बहुत ऐतिहासिक तारीख है। क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा, तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। ये चर्चाएं आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे तो बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। माहौल क्या है, नेताओं के जरिए वो सवाल पूछने का, जो आपके सवाल आपके जहन में होते हैं वो भी हम पूछने का प्रयास करते रहेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।